जैसा कि देख रहे हैं इंटर आर्ट्स में हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। किताब में लिखा गया कि आज से पहले यानी 5000 वर्ष पहले की बात है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यानी किताब जब लिखा गया था उससे पहले 5000 वर्ष है। लेकिन आप लोग ये ना सोचिएगा कि आप जो किताब पढ़ ले 5000 वर्ष, यानी मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर किसी कोचिंग का स्थापना हुआ था 2022 में, तो 2022 में लोग कहेंगे 2023 में कोई पढ़ेगा तो कहेंगे 2023 से हम पढ़ रहे हैं, 23 से तो भाई पढ़ रहे हैं, 2022 में स्थापित हुआ कोचिंग। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा जो है भारत के मानचित्र पर पंजाब के मंडगोड़े जिला में स्थित है, जिसे पंजाब को 5 देशों का राज्य भी कहा जाता है। यह एक अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। भाई मृतकों का टीला उसको कहते हैं, मिट्टी का जो बना होता है उसको कहते हैं मृतकों का टीला। जैसे मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। 1922 ईस्वी में किया राखलदास बनर्जी ने किया था। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने। अब 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। दोस्तों यहाँ पर लोग, अब अगला क्वेश्चन आएगा हड़प्पा जो था किस नदी के किनारे स्थित है, यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो एक सिंधु नदी किनारे स्थित है। जो इसका ट्रिक है मोहनजोदड़ो का, दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट के। इसका ट्रिक है मोसीरा। मो से हो गया मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, रा से राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज मो से हो गया मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, आर से राखलदास बनर्जी। जैसे मो से हो गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो खोज किस नदी किनारे थे? सी से सिंधु नदी और आर से राखलदास बनर्जी ने किया था। तब 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। यह एक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले पढ़ना हड़प्पा। हड़प्पा भी रहेगा तो हड़प्पा का जो हड़प्पा एक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी में। इसका ट्रिक है हरदा। हरदा ह से हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा, और र से रावी नदी, और इसका खोज द से दयाराम साहनी ने किया था। ह से हो जाएगा क्या हो जाएगा? हड़प्पा। दोस्तों ह से हो जाएगा हड़प्पा, और र से किस नदी? रावी नदी, और द से दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित। उसमें हड़प्पा सभ्यता में ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन 15-20 नंबर का पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कैसी सभ्यता है? तो भारत के मानचित्र हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार थी। कैसी सभ्यता थी? त्रिभुजाकार। जो त्रिभुजाकार थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को समकोण पर, जैसे सिंघाड़ा होता है उसी प्रकार एक दूसरे को समकोण पर त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार। जो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह क्लास लेक्चर 1 है। अगला वीडियो डालेंगे सेकेंड में, ठीक है। हड़प्पा, चलिए अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और मोहनजोदड़ो खोज 1922 ईस्वी में किया था राखलदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछेगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और मृतकों का टीला, या इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसे सिंध का बाग, इसे सिंध का बाग। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या सिंध का बाग भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसका ट्रिक है मोहनजोदड़ो का मोसीरा, जिसे मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, आर से राखलदास बनर्जी। अच्छा अगला है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे, द से दयाराम साहनी ने खोज किया था 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता जो पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार। अगला रहेगा पुरातत्व क्या? पुरातत्व क्या? पुरातत्व किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन एग्जैक्ट 2 नंबरी में रहबे करेगा दोस्तों। हर पुरातत्व या पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष के बाद यानी 5000 वर्षों के बाद खुदे हुए चीज को अपने इलाके में दिखाना, उसे पुरातत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो
2 साल बाद उस गाड़ी को निकालेगा तो उसमें बीज लग जाएगा, तो उस बीज को साफ साफ करने की पुरातत्व क्या है? पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष के बाद खोदे हुए चीज को दिखाना, उसे पुरातत्व कहते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और एमपी भी पूछेगा। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष के बाद खुदे हुए चीजों को अभी वर्तमान में चीजों दिखाना, उसे पुरातत्व कहते हैं। जैसे आपका जमीन है तो आपका बेटा पोता का भी आपका जमीन होगा, 20 साल बाद भी यह जमीन होगा। इसी प्रकार उसी पुरातत्व पुरातत्व के अंतर्गत ये पैराग्राफ चेंज करके 2 नंबर में लिख लीजिएगा। पुरातत्व के अंतर्गत क्या था? सिक्का। क्या होता है? सिक्का। जैसे आप पढ़ते जाने सिक्का अभिलेख, सिक्का अभिलेख। दोस्तों अभिलेख उसको कहते हैं जैसे किसी का छत बनता था ठोक 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 लिखता है गिट्टी से, उसको कहते हैं अभिलेख। सिक्का अभिलेख खंडहर, क्या हुआ? खंडहर। सिक्का अभिलेख खंडहर। स्मारक, स्मारक दीवार को कहते हैं दोस्तों, स्मारक दीवार को कहते हैं। यह पुरातत्व कहते हैं। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष के बाद खुदे हुए चीज को अभी के वर्तमान में चीज को दिखाना पुरातत्व कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पुरातत्व के अंदर सिक्का अभिलेख खंडहर स्मारक इत्यादि आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम में डायरेक्ट कि कार्बन 14 विधि क्या है? कार्बन 14 विधि क्या है? दोस्तों कार्बन 14 विधि क्या है? तो कार्बन 14 विधि में यह लिखना है तिथि निर्धारण की विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं, यानी समय निर्धारण की विधि को कार्बन 14 विधि कहता है। इस विधि की खोज 1946 ईस्वी में बीएफ लीवी ने किया था। बीएफ लीवी ने किया था। कार्बन 14 विधि खोज 1946 ईस्वी में बीएफ लीवी ने किया था। अब उतना नहीं लिखना, अपने परीक्षार्थी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द नहीं देते हैं, तो लिखना कार्बन समय निर्धारण की विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस विधि खोज 1946 में बीएफ लीवी ने कहते हैं।